हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे क्लास 12 के मैथ का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 1403। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमको फलन का उच्चतम या निम्नतम मान निकालना है, बताना है कि फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है। तो उसके लिए पहले हम बेसिक समझेंगे, फिर प्रश्नावली क्वेश्चन को हल करेंगे। मान लेते हैं कोई फलन है हमारा f(x). तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक बार अवकलन करेंगे, प्रथम कोटि का अवकलज निकालते हैं, f'(x) निकालेंगे। f'(x) निकालने के बाद फिर हम क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स, x का मान निकालते हैं। x का मान जब हम निकाल लेते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, f'(x) बराबर लिखेंगे 0। जो भी अवकलन करने के बाद जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम यहाँ लिखेंगे और इसके बराबर 0 लिख देंगे। उसके बाद हम उसमें हल करके x का मान निकालेंगे। तो जो भी मान आएगा उसको हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर से हम द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे, यानी f'(x) को फिर से करेंगे अवकलन और f'(x) निकालेंगे। इसके बाद जो भी हमारा आंसर आता है उसमें हम x का मान रखते हैं। अगर x का मान हम रखते हैं और f'(x) का मान 0 से कम आ जाए, माइनस में आता हो, तो फलन हमारा हो जाएगा उच्चिष्ट। फलन उच्चिष्ट हो जाएगा और जो मान होगा वो उच्चतम होगा, उच्चतम मान होगा। उसी तरह अगर f'(x) में अगर x का मान रखते हैं और ये 0 से बड़ा आ जाए, प्लस में आ जाए, तो फलन जो होगा ये निम्निष्ठ होगा, ठीक है, और मान जो होगा वो निम्नतम हो जाएगा, निम्नतम मान होगा। तो इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसका हम करते हैं अवकलन, f'(x) निकालेंगे। तो इसमें फॉर्मूला होगा x⁴n का n(x)(x)-1। तो 2 को पहले लिख लेंगे, हो जाएगा 2x - 1। 2 में से घटाएंगे 1 होगा, 3 का प्लस हो गया 0, ये निकल गया f'(x) का मान। अब हम निकालेंगे इसमें क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो क्रांतिक बिंदु के लिए हम f'(x) बराबर लिख देंगे 0, और ये निकला हम लोग का f'(x) का मान, यानी कि 2 गुणे 2x - 1 बराबर 0। 2 को ले आते हैं दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, बचेगा हम लोग का 2x - 1 बराबर 0। तो x बराबर निकल गया हम लोग का 1/2। ये निकल गया x मान, यानी क्रांतिक बिंदु निकल गया। उसके बाद फिर हम निकालते हैं f'(x), यानी कि जो अवकलन करने के बाद जो f'(x) का मान निकला, फिर से इसका अवकलन करेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे और इससे हम करेंगे अवकलन। तो पहले 2 तो बाहर है ब्रैकेट के, इसको 2 को लिख लेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है 2x, तो x का अवकलन 1 होगा तो बचेगा 2, तो 2 गुणे 2 हो गया, 1 का अवकलन हो गया 0, यानी कि 2 दूनी 4। f'(x) का मान निकल गया 4। अब जो x का मान निकला है इसको हम इसमें रख के चेक करते हैं। तो f'(x) का जो लिखते हैं हम 1/2, यही मान निकला है। तो x का जो भी हम मान लिखेंगे वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर ही आएगा। और जो 4 है ये धनात्मक है, 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा होगा तो जो फलन होगा वो हम लोग का निम्निष्ठ होगा। लिख लेंगे x बराबर 1/2 पर फलन निम्निष्ठ है, और जो x बराबर 1/2 पर जो मान होगा वो भी न्यूनतम होगा। तो हम निकाल लेते हैं इसमें निम्नतम मान। तो ये हमारा फलन है f(x) बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग f(x) लिखेंगे 1/2 बराबर यहाँ 2x - 1, यानी कि 2 गुणे 1/2 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3। 2 से 2 कट गया, 1 हम से घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा तो आंसर हो गया 3, यानी कि न्यूनतम मान हमारा 3 होगा। क्वेश्चन 2 में लिखा कि f(x) बराबर 9x² प्लस 12x प्लस x। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको जो पहले क्वेश्चन था उस रूप में लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे पहले परफेक्ट स्क्वायर में, वर्ग में लिखेंगे। तो इसको हम मान लेते हैं, ये इसको लिख लेंगे हम लोग a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप में, इसको लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ हो गया 9x², तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। फिर फॉर्मूला होता है 2ab, तो 2 गुणे, यहाँ लिख लेंगे a की जगह 3x, लेकिन यहाँ 12 है तो 3 दूनी 6, 6 में 2 से गुणा करें तभी 12 होगा, यहाँ 2 हो गया। तो ये हो गया 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब 2 हम लोगों ने अपने मन से लिखा है, तो फॉर्मूला होता है a² प्लस 2a प्लस b²। तो b की जगह 2 है तो लिख लेंगे 2 का स्क्वायर
ठीक है। अब जितना हम लोग अपने मन से लिखते हैं, जोड़ते हैं उतना घटाते भी हैं। तो 2 का स्क्वायर घटा देंगे और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, अब ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर के रूप में बराबर हो जाएगा प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया 4 और प्लस 2, यानी कि एफ एक्स बराबर हमारा निकल गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और घटा देंगे बचेगा माइनस का 2। अब इसके बाद हम इसका करेंगे अवकलन। तो हम निकाल लेते हैं एफ डैश एक्स बराबर ये एक्स पावर एन के रूप में है तो हो जाएगा 2, पहले लिख लेंगे 3x प्लस 2, 2 में से घटाएंगे एक ही होगा तो ये हो गया 2 गुणे 3x प्लस 2। अब हम निकालेंगे क्रांतिक बिंदु, इसके लिए हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0। तो एफ डैश एक्स का मान है 2 गुणे 3x प्लस 2, तो इसको लिख लेंगे 2 गुणे 3x प्लस 2 बराबर 0। अगर हम 2 को लेते हैं दाएं साइड तो 0 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 3x बराबर हो गया माइनस का 2, तो x बराबर निकल गया हम लोग का माइनस का 2/3। अब इसके बाद जब एफ डैश एक्स निकल गया, अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। उसके लिए अब हम फिर से करते हैं इसका अवकलन। तो हम 2 लिख लेंगे गुणे, अब यहाँ लिखा हुआ है 3 गुणे एक्स, तो एक्स का अवकलन करेंगे 1 होगा बचेगा 3, तो 2 गुणे 3 हो गया, 2 का अवकलन 0 हो जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का 6। ठीक है, अब जो हम लोग का मान निकला एक्स का मान इसमें रखते हैं। तो एफ डैश इसमें एक्स जगह लिखेंगे हम लोग माइनस का 2/3। जब हम हल करेंगे तो जो भी मान आएगा किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा, यानी कि ये 0 से बड़ा है। तो जब ये 0 से बड़ा होगा तो जो फलन होगा ये हम लोग का होगा निम्नलिखित। तो हम लिख लेंगे x बराबर माइनस 2/3 पर f का मान न्यूनतम है। तो लिख लेंगे यहाँ न्यूनतम मान बराबर, ये हम लोग का हो गया फलन एफ एक्स बराबर 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 है और x बराबर निकला माइनस का 2/3। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग f माइनस का 2/3 बराबर, पहले है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे माइनस 2/3, फिर उसके बाद है प्लस 2, प्लस का 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर माइनस का 2, 3 से 3 कट गया, माइनस ब्रैकेट हो गया माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 0 हो जाएगा, 0 का होल स्क्वायर 0 होगा बचेगा माइनस 2, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा कि एफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो पहले हम निकालेंगे इसमें एफ डैश एक्स, तो हो गया माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 गुणे एक्स माइनस 1 और 10 का अवकलन हो गया 0। अब हम निकालेंगे x का मान, तो एफ डैश एक्स बराबर लिखेंगे 0 और एफ डैश एक्स बराबर है माइनस 2 गुणे एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 गुणे एक्स माइनस 1 बराबर 0। माइनस 2 को अगर ले जाए दाएं साइड तो 0 हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर निकल गया 1। उसके बाद फिर हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, द्वितीय कोटि का अवकलन निकालेंगे। तो उसके लिए अब इसका करेंगे अवकलन, तो पहले यहाँ लिख लेंगे माइनस 2 गुणे एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, तो हो जाएगा हम लोग का माइनस 2। अब हमको x बराबर 1 रख के इसमें चेक करना है, तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे यानी कि एफ डैश एक्स की जगह यहाँ लिख देते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो इसका जो मान आएगा ये माइनस 2 ही आएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का मान दिया है माइनस 2। तो जब ये माइनस में आ रहा है यानी कि 0 से कम है, तो जो फलन हमारा होगा वो उचिष्ट होगा, यानी कि x बराबर 1 पर फलन का मान उच्चतम है। तो हमारा फलन है एफ एक्स बराबर माइनस एक्स गुणे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो उसमें हम 1 रखेंगे। तो f1 बराबर यहाँ है x माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस है और प्लस 10, तो 1 में से घटाएंगे 0, ये आंसर हो गया 10, यानी कि जो उच्चतम मान होगा वो 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है जी एक्स बराबर एक्स की प्लस 1, तो इसका भी हम करेंगे अवकलन, जी डैश एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, 1 का हो गया अवकलन 0। फिर हम लिखेंगे जी डैश एक्स बराबर 0 और हमको x का मान निकालना है, तो जी डैश एक्स का लिखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 0, 3 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 0/3 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया
जीरो। अब हम फिर से निकालेंगे द्वितीय कोटि का अवकलन यानी कि जी डबल डैश एक्स निकालते हैं। तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x यानी कि हो गया 3 दूनी 6x। अब जो x का मान है रखा है इसमें हम रखते हैं, तो हम निकालेंगे जी डबल डैश जीरो। तो 6 गुणे जीरो बराबर हो गया जीरो। तो अगर किसी भी फलन में जब हम दूसरी बार अवकलन करते हैं और उसमें जो x का मान रखते हैं अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब जो फलन होगा ना ही उच्चतम होगा ना ही निम्नतम होगा, उसका जो मान होगा ना ही उच्चतम होगा ना ही न्यूनतम होगा। तो हम लिख लेंगे अतः x बराबर जीरो पर फलन न ही उच्चतम है और न ही न्यूनतम है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम यदि कोई भी मान हो तो ज्ञात कीजिए। ये लिखा है f(x) बराबर मोड में x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, हम जानते हैं कि मोड के अंदर जो भी मान होता है हमेशा प्लस में आ गया तो जीरो के बराबर हो गया, जीरो से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2 बड़ा या बराबर है जीरो के। अब यहाँ माइनस 1 है, फलन में जो f(x) है इसमें माइनस 1 है तो हम दोनों साइड 1 घटा देते हैं। तो मोड में x प्लस 2 फिर माइनस 1 बड़ा या बराबर होगा जीरो माइनस 1 के। अब यहाँ पे जो x प्लस 2 मोड में है माइनस 1, ये किसके बराबर है? ये f(x) के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं f(x) बड़ा या बराबर होगा माइनस 1 की, यानी कि जो x का मान होगा ये 1 के तो बराबर होगा। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा? माइनस 1 के बराबर होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है, सॉरी यहाँ छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ इसमें लिखा है कि जो फलन है वो माइनस 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, यानी कि जो x बिलोंग करेगा x का जो मान होगा माइनस 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा, यानी कि इसका जो मान होगा न्यूनतम मान वो हो जाएगा माइनस 1। कम से कम हमको निकालना है तो ये न्यूनतम मान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 1 फलन का न्यूनतम मान है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि gx बराबर मोड में माइनस 6 प्लस 1 प्लस 3। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे, हम लोग जानते हैं कि मोड में जो भी संख्या होता है ये जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पे है माइनस, तो जब हम माइनस लगाएंगे तो जब माइनस लगाते हैं तो ये जो चिन्ह होता है ये बदल जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 2 और 3 दिया है, तो हम जानते हैं कि 2 छोटा है 3 से, लेकिन जब हम इसमें माइनस लगा देंगे तो देखते हैं कि जब माइनस लगा देंगे तो ये माइनस 3 जो होगा ये छोटा हो जाएगा और माइनस 2 बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो सिंबल है चिन्ह वो बदल जाएगा। जैसे तो जब माइनस लगाएंगे तो x प्लस 1 मोड में छोटा या बराबर हो जाएगा जीरो के। यहाँ प्लस 3 है तो इसलिए हम दोनों साइड 3 जोड़ देते हैं, तो माइनस x प्लस 1 मोड में और प्लस 3 छोटा या बराबर होगा जीरो प्लस 3 के, यानी कि माइनस जो ये हमारा माइनस मोड में x प्लस 1 और यहाँ 3 है, ये किसके बराबर है? gx के बराबर है। लिख सकते हैं कि gx छोटा या बराबर होगा 3 से, यानी कि जो gx है ये 3 के बराबर है या 3 से छोटा है। तो जो x बिलोंग करेगा ये माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। तो इसमें न्यूनतम, इसका न्यूनतम मान तो कोई निश्चित है नहीं, माइनस इन्फिनिटी तक दिया है, यानी कि उच्चतम जो मान होगा इसका जो उच्चतम मान है x बराबर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है कि hx बराबर साइन 2x प्लस 5। हम लोग जानते हैं कि जो साइन होता है साइन x ये इसका जो ये बिलोंग करता है माइनस 1 और 1 तक बिलोंग करता है, यानी कि ये जो बड़े का ब्रैकेट है मतलब ये जो इंटरवल है ये हम लोग का बंद अंतराल है, यानी कि जो x का मान होगा माइनस 1 भी होगा 1 भी होगा और उसके बीच का भी मान होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन x, यहाँ हम लिखेंगे कि साइन x जो है माइनस 1 के बराबर है, माइनस 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है, 1 से छोटा है। तो यहाँ तो साइन x हो गया, अगर साइन 2x भी लिखा हो तभी उतना ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फिर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा साइन
2x और यहाँ हम लिख लेंगे 1। अब यहाँ जो फलन दिया इसमें साइन 2x प्लस 5 है, तो हम प्रत्येक पद में 5 जोड़ देते हैं। प्रत्येक पद में 5 जोड़ेंगे तो -1 प्लस 5 छोटा या बराबर होगा साइन 2x प्लस 5 हो गया। ठीक है, छोटा या बराबर है 1 प्लस 5, तो -1 प्लस 5 हो गया 4। साइन 2x प्लस 5 हमारा फलन है, तो इसके जगह लिख लेंगे हम लोग hx और ये हो जाएगा 6। यानी कि जो फलन है उसका न्यूनतम मान हो जाएगा 4 और उच्चतम मान होगा 6। तो लिख लेंगे यहाँ निम्नतम मान 4 हो गया और उच्चतम मान 6। क्वेश्चन 4 में लिखा कि f(x) बराबर साइन 4x प्लस 3, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह हल करेंगे। तो इसमें भी हम लिख लेंगे कि जो साइन होता है इसमें x का जो मान होता है, ठीक है, ये बिलोंग करता है हम लोग का -1 से लेकर के 1 तक। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग कि जो साइन x है -1 के बराबर है, -1 से बड़ा है, 1 के बराबर 1 से छोटा है। तो साइन यहाँ 4x लिखा होता है, अभी 4x लिख लेंगे हम लोग। साइन 4x 1 हो गया। अब यहाँ 3 लिखा हुआ फलन में, तो हम प्रत्येक पद में 3 जोड़ देते हैं। तो -1 प्लस 3 यहाँ हो जाएगा साइन 4x प्लस 3 और 1 प्लस 3। साइन 4x प्लस 3 हमारा फलन है, ये किसके बराबर है, f(x) से बराबर है। तो 3 में से घटाएंगे 2, यहाँ हो जाएगा हम लोग का f(x) और 3 1 हो गया 4। यानी कि फलन का न्यूनतम मान 2 होगा और उच्चतम मान 4 हो जाएगा। निम्नतम मान 2 हो गया और उच्चतम मान 4, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 है h(x) बराबर x प्लस 1 और x बिलोंग करता है -1 और 1। तो हम पहले हमेशा करते हैं अवकलन, तो h'(x) बराबर हो जाएगा x का अवकलन 1 हो गया, 1 हो गया 0। ठीक है, अब हम अगर इसका मान निकालते हैं एक समान क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो हम लिखेंगे h'(x) बराबर 0। ठीक है, और 1 को अगर लिखते हैं h'(x) की जगह h'(x) बराबर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे। 1 बराबर 0 जो ये संभव है नहीं। ठीक है, तो 1 जो होगा 0 के बराबर है ही नहीं, यानी कि जो h(x) है इसका न तो उच्चतम मान है न ही न्यूनतम मान है। लिख लेंगे h(x) का न तो उच्चतम मान है न तो निम्नतम मान है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या न्यूनतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। तो पहले दिया है f(x) बराबर x², तो इसका हम कर लेंगे अवकलन f'(x) बराबर हो जाएगा 2x। फिर हमको निकालना है f' का मान, तो f'(x) बराबर हम लिखेंगे 0 और f'(x) बराबर हमारा 2x है, तो लिख लेंगे 2x बराबर 0, तो x बराबर निकल गया 0। अब फिर हम निकालेंगे f'(x), यानी कि हम 2x का करेंगे अवकलन, तो x का अवकलन 1 हो गया, बचेगा 2, और जो x बराबर 0 है इस पर हम मान रखेंगे। f'(x) जगह लिखेंगे 0, तो ये किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा। तो यानी कि ये 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होगा तो x बराबर 0 पर जो फलन होगा वो न्यूनतम होगा। लिख लेंगे x बराबर 0 पर फलन का मान स्थानीय निम्नतम है। तो हम इसे मान रख लेते हैं, तो f0 बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर बराबर 0, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है gx बराबर x³ माइनस 3x, तो इसका भी हम करेंगे अवकलन g' बराबर हो जाएगा x³ का हो जाएगा 3x² और x का 1 हो गया, बचेगा -3। अब हम निकालेंगे x का मान, तो उसके लिखेंगे g' बराबर 0, तो हो जाएगा 3x² -3 बराबर 0, -3 को जाते हैं दाएं साइड, तो 3x² बराबर हो गया 3, तो x² बराबर 3/3, 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, 3/3 हो जाएगा 1 हो गया, तो x बराबर निकल गया +-1।
यानी कि x का 2 आंसर निकला। फिर हम निकालते हैं इसमें g डबल डैश x। फिर से करेंगे अवकलन। x प्लस माइनस एक मतलब x का मान 1 है और माइनस 1 है। अब इसके बाद हम इसका फिर से करेंगे अवकलन। g डैश हो गया, g डबल डैश x निकालेंगे तो 3 गुणे एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, तो 3 का हो जाएगा 0, तो 3 दूनी 6x। अब हम मान लिखते हैं, पहले x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 1 पर, तो g डबल डैश 1 बराबर 6 गुणे 1 बराबर हो गया 6, 0 से बड़ा है, यानी कि जब 0 से बड़ा होगा तो फलन जो होगा इसका मान जो होगा x बराबर 1 पर स्थानीय न्यूनतम होगा। तो x बराबर 1 पर फलन स्थानीय न्यूनतम है। स्थानीय न्यूनतम है तो न्यूनतम स्थानीय न्यूनतम मान भी निकाल लेते हैं। स्थानीय न्यूनतम मान ये हमारा फलन है। जी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3x, एक्स बराबर 1 रखेंगे तो g1 बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 गुणे 1, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 3 1 हम 3 घटाएंगे, बचेगा माइनस का 2। अब उसके बाद हम चेक करते हैं x बराबर माइनस 1 पर, तो x बराबर माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा g डबल डैश माइनस 1 बराबर 6x है, तो 6 गुणे माइनस 1 यानी कि हो गया माइनस का 6, तो ये माइनस 6 होगा, यानी कि ये 0 से कम है। तो x बराबर माइनस 1 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। स्थानीय उच्चतम होगा तो हम निकाल लेंगे उच्चतम मान इसका, उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान। तो ये हम लोग का फलन है जी एक्स बराबर एक्स की माइनस 3x, तो अगर इसका हम मान रखते हैं तो हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब 3 गुणे माइनस 1, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 में से घटाएंगे 2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है एच एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और x का मान जो है 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एच डैश एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। अब हमको निकालना है x का मान, तो लिखेंगे एच डैश एक्स बराबर 0, यानी कि कॉस एक्स बराबर हो गया माइनस का साइन एक्स, सॉरी यहाँ माइनस साइन एक्स है, तो कॉस माइनस साइन एक्स बराबर लिख लेंगे 0। अब हम cos x को लाते हैं दाएं साइड, तो माइनस का साइन एक्स बराबर हो गया माइनस का cos x, कट गया। फिर cos x लाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा साइन एक्स बटे cos x बराबर बचेगा 1, साइन बटे cos होता है tan, तो tan x बराबर हो गया 1, और tan में 1 होता है 45 डिग्री, यानी कि tan π/4, तो x का मान निकल गया हम लोग का π/4। अब हम निकालेंगे h डबल डैश x, फिर से इसे आकलन करेंगे, तो cos x का आकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का हो जाएगा माइनस का cos x, ठीक है। अब इसके बाद जो x का मान जो निकला है π/4 इसमें रखेंगे, यानी कि h डबल डैश π/4 निकालेंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो साइन π/4 का मान होता है 1/√2, तो माइनस का 1/√2 माइनस 1/√2, एलसीएम हो गया √2, माइनस 1 और माइनस 1 हो जाएगा -2, और -2 को लिख सकते हैं माइनस, यहाँ √2 गुणे √2 बटे नीचे हो गया √2, ये कट गया, तो हो गया हमारे हम लोग का माइनस का √2, यानी कि माइनस में आ रहा है तो 0 से कम होगा, तो π/4 पर जो फलन होगा ये स्थानीय उच्चतम होगा। तो हम लिख लेंगे x बराबर π/4 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। और उसके बाद उच्चतम मान निकालते हैं हम लोग, स्थानीय उच्चतम मान, तो ये हमारा फलन है, तो यहाँ लिखेंगे हम π/4, एच एक्स लिखा हुआ है, तो h π/4 बराबर
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बटे 4 प्लस कॉस पाई बटे 4। तो साइन पाई बटे 4 का हो जाएगा 1/√2 और इसका भी हो गया 1/√2। जोड़ेंगे तो 2/√2। तो इसको 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 गुणे √2 बटे नीचे √2 कट गया, आंसर हो गया हम लोग का √2। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा कि f(x) बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और x का जो मान है वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो पहले हम f' निकाल लेंगे। तो साइन एक्स का हो जाएगा हम लोग का कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस, तो पहले माइनस साइन एक्स तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद अब हम लिखेंगे f' बराबर 0 और f' बराबर है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। कॉस एक्स लाते हैं दाएं साइड तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स को लाते हैं बाएं साइड तो साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर हो गया -1 और साइन बटे कॉस होता है टैन, तो टैन एक्स बराबर हो गया -1। अब टैन में -1 जो इसमें एक्स का मान दिया है 0 to पाई के बीच में दिया है, जो टैन होता है माइनस में दूसरे चतुर्थांश में और चौथे चतुर्थांश में माइनस में होता है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं तब टैन एक्स बराबर हो जाएगा टैन 45 डिग्री का मान होता है, यानी कि पाई बटे 4 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश होगा पाई माइनस पाई बटे 4 या और एक होता है चौथे चतुर्थांश में टैन माइनस में, तो 2 पाई में से पाई बटे 4 को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बटे 4। तो एक्स बराबर हो जाएगा हो गया 4 पाई, पाई में से पाई माइनस करेंगे तो 3 पाई बटे 4 और 4 दूनी 8, 8 पाई में से पाई माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7 पाई बटे 4। अब ये दोनों क्रांतिक बिंदु इस पर हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले f' जो हमने निकला है cos x sin x, इसका फिर से हम अवकलन करेंगे f'' निकालेंगे। तो f'' बराबर तब cos x हो जाएगा माइनस साइन एक्स और साइन x का हो जाएगा cos x। तो यहाँ पे लिख लेंगे तब हम लोग माइनस का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब सबसे पहले हम x बराबर 3 पाई बटे 4 पर चेक करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे पहले x बराबर 3 पाई बटे 4 पर, तो यहाँ हो जाएगा f'' 3 पाई बटे 4 बराबर माइनस साइन 3 पाई बटे 4 प्लस कॉस 3 पाई बटे 4। अब 3 पाई बटे 4 मतलब अगर 4 से पाई जो होता है 180 अगर भाग दे तो कटेगा 45,000 में, और 45 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 135, यानी कि हम जब 180 में से 45 घटाएंगे तभी आएगा 135। तो दूसरे चतुर्थांश में लिखना है तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4, तो हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4 प्लस उसी तरह कॉस को लिख देंगे कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पाई 180 तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है, बाकी साइन और कॉसेक प्लस में होगा, बाकी जितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब माइनस में होते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का साइन पाई बटे 4, दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा कॉस पाई बटे 4। साइन पाई बटे 4 का मान होता है 1/√2, तो हो जाएगा माइनस का 1/√2 माइनस 1/√2, दोनों कैल्सियम हो जाएगा √2, -1 और -1 -2 हो गया, -2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू √2 और बटे यहाँ हो गया √2 कट गया, तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का √2 0 से कम है, यानी कि 3 पाई बटे 4 पर फलन जो होगा वो उच्चतम होगा। तो हम लिख लेंगे कि x बराबर 3 पाई बटे 4 पर फलन स्थानीय उच्चतम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं उच्चतम है। तो हम अब निकालेंगे उच्चतम मान। तो उच्चतम मान निकालने के लिए x बराबर 3 पाई बटे 4 पर है, तो ये हमारा फलन है f(x) बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
और इसी में हम रखेंगे 3π/4। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग f 3π/4 बराबर, पहले साइन x हो जाएगा साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। अब साइन 3π/4 को लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई माइनस π/4, फिर माइनस कॉस, इसको भी लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन π/4, फिर माइनस कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस हो जाएगा π/4। साइन π/4 का मान हो गया 1/√2, इसका भी हो गया 1/√2। एलसीएम हो गया 2/√2, एलसीएम √2 होगा, एक जोड़ देंगे तो 2 हो गया। अब इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2 बटे में √2 कट गया तो हो जाएगा √2, उच्चतम मान ये निकल गया। उसके बाद फिर अब हमको 7π/4 पे चेक करना है। तो f" का जो हम लोग का मान है f" है माइनस का साइन x प्लस कॉस x, तो इसमें हम रख लेते हैं f" 7π/4, 7π/4 बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4 हो गया। अब हम 7π/4 को लिख सकते हैं माइनस 2π माइनस π/4, 4 दूनी 8, 8 में से 8π में से पाई घटाएंगे तो 7π/4 हो गया, फिर प्लस कॉस इसको भी हो जाएगा 2π माइनस π/4। अब यहाँ 2π माइनस π/4 यानी कि चौथे चतुर्थांश में साइन माइनस में होता है और कॉस प्लस में होता है, तो पहले से माइनस है तो माइनस साइन करेंगे तो हो जाएगा प्लस का साइन π/4 प्लस कॉस जो होता है चौथे चतुर्थांश में प्लस में होता है तो हो जाएगा कॉस π/4। ये हो गया 1/√2, इसका भी मान होगा, इसका भी मान होगा 1/√2, तो हो गया 2/√2 यानी कि √2। तो ये 0 से बड़ा है यानी कि x बराबर 7/4 पर जो फलन होगा उसका मान न्यूनतम होगा। तो x बराबर 7π/4 पर फलन स्थानीय न्यूनतम है। तो हम निकाल लेते हैं न्यूनतम मान निकालेंगे x बराबर 7π/4 पर। तो ये जो x बराबर 7π/4 है इसका मान, इसको हम रखेंगे साइन x माइनस कॉस x में, तो हो जाएगा 7π/4, यहाँ भी हो जाएगा 7π/4। तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग f 7π/4 बराबर साइन 7π/4 और फिर माइनस कॉस 7π/4। तो साइन 7π/4 को लिख सकते हैं साइन 2π माइनस π/4 और हो जाएगा माइनस का कॉस 2π माइनस π/4, π/4 हो गया। अब जो साइन चौथे चतुर्थांश में हो जाएगा 2π माइनस π/4 इसमें होगा तो ये माइनस में हो जाएगा माइनस का साइन π/4 और ये हो जाएगा माइनस कॉस π/4, तो हो गया माइनस 1/√2 फिर माइनस 1/√2, तो माइनस का 2/√2 यानी कि हो जाएगा माइनस का √2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 में लिखा है f(x) बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो पहले हम इसका कर लेंगे अवकलन f' बराबर x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 6 गुणे x² का हो जाएगा 2x, x का 1 हो गया बच गया 9, 15 का हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 3x² माइनस का 12x प्लस 9। अब इन दोनों में 3 कॉमन है, तीनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x², 3 चौके 12 और 3 तरीके 9। अब हम लिखेंगे f' बराबर 0 और f' का जो मान है उसको हम यहाँ लिख देंगे, तो 3 गुणे x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 हो गया। 3 को दाएं साइड ले जाते हैं तो 0 हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। अब इसका करेंगे गुणनखंड हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा
और इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0। तो अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख देंगे। तो x माइनस 3 बराबर 0 या x माइनस 1 बराबर 0। तो हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर 3 या x बराबर 1। अब ये दो मान निकल गए, क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब इसके बाद अब हम f डबल डैश x निकालेंगे। तो फिर से ऐसा करेंगे हम लोग अवकलन, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग f डबल डैश x बराबर, अब यहाँ 3 हम रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x, फिर माइनस यहाँ बचा x, x का अवकलन 1 होगा, बचेगा 4 और 3 का तो 0 हो जाएगा। इसे गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6x माइनस 12। अब इसके बाद हम लोग x बराबर 3 और x बराबर 1 पर रख के चेक करते हैं किस पर मिनिमम होगा, किस पर न्यूनतम होगा और किस पर उच्चतम होगा। तो सबसे पहले x बराबर 3 रखते हैं हम लोग। तो f डबल डैश 3 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 3 माइनस 12। तो 3 छक्के 18, 18 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 6, 0 से बड़ा है, यानी कि x बराबर 3 पर फलन निम्नतम है। x बराबर 3 पर फलन हो जाएगा निम्नतम। इसके बाद अब हम निम्नतम मान निकालेंगे। तो हम निकालेंगे f3, यानी कि जहाँ जहाँ x लिखा है उसमें 3 लिख देंगे। तो लिखेंगे f3 बराबर पहले x क्यूब, तो 3 का क्यूब, फिर माइनस 6x स्क्वायर, तो 6 गुणे 3 का स्क्वायर, प्लस 9 गुणे 3 प्लस 15। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस 6 गुणे 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 9 27 प्लस 15, 27 27 जोड़ेंगे हो जाएगा 54, फिर 6 9 54 और प्लस 15, 54 से 54 कट गया तो आंसर हो गया 15, यानी कि जो न्यूनतम मान हो जाएगा वो 15 होगा। फिर हम x बराबर 1 रखते हैं, पुनः x बराबर 1 रखने पर तो इसमें f डैश x में x 1 रखेंगे। तो f डबल डैश 1 बराबर 6x माइनस 12 है, जगह 6 गुणे 1 माइनस 12, तो 6 1 कम 6, घटाएंगे बचेगा -6। जो -6 ये 0 से कम है, यानी कि x बराबर 1 पर फलन उच्चतम है। तो उच्चतम मान निकालेंगे हम लोग, यानी कि f1 निकालना है। तो इसमें जहाँ जहाँ x लिखा है उसके जगह सब हम जगह 1 लिख देंगे। तो पहले x क्यूब तो हो जाएगा 1 का क्यूब, माइनस 6 गुणे x स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस 9 गुणे 1 प्लस 15। तो 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा -6, 9 कम 9 15, तो 15 और 9 24, 25 हो गया, तो 25 में 6 घटाएंगे 19, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिखा है gx बराबर x बटा 2 प्लस 2 बटा x और x बड़ा है 0 से। तो पहले हम ऐसा करेंगे अवकलन, तो g डैश x बराबर पहले ये हो जाएगा x का 1 हो गया, नीचे 2 बचा है तो हो जाएगा इसका 1/2 प्लस, अगर यहाँ लिखा है 2/x तो इसको लिख सकते हैं 2x का पावर -1। तो इसके अनुसार 2 लिख देंगे और ये n-1 के अनुसार होगा तो हो जाएगा -1 गुणे x का पावर -1 -1 हो जाएगा -2 गुणे x का पावर -2, यानी कि -2/x स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ब्रैकेट है -2/x स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 -2/x स्क्वायर। अब हमको निकालना है इसमें x का मान, तो लिखेंगे g डैश x बराबर 0, तो 1/2 माइनस 2/x स्क्वायर बराबर 0 हो गया। इसमें 1/2 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो माइनस का 2/x स्क्वायर बराबर माइनस का 1/2, माइनस माइनस कट गया। अब 2 को ले आते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, x स्क्वायर को 1 से गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो प्लस माइनस 4 बराबर x, तो x बराबर हो गया +-2, यानी कि x बराबर 2 और -2।
अब इसके बाद हम निकालेंगे, ये तो जी डैश एक्स निकला है, अब जी डबल डैश एक्स निकालेंगे, फिर से इसका आकलन करेंगे। तो 1/2 का हो जाएगा 0 माइनस, अब यहाँ 2/x² है, तो 2/x² को भी हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखा है 2/x², तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2x⁻² हो गया। तो जब आकलन करेंगे तो 2 गुणे यानी x(-1) तो 2 गुणे हो जाएगा x⁻² माइनस 1, तो 2 दूनी 4 -4 x⁻³ ये माइनस में है तो नीचे जाए हो जाएगा, तो 4/x⁻3, तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में लिखेंगे -4/x⁻3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया यानी कि 4/x³। अब इसके बाद हम लोग x बराबर 2 और x बराबर -2 इसमें रखेंगे, तो पहले हम निकालते हैं x बराबर 2 पर, तो g डबल डैश 2 लिखेंगे, हो जाएगा 4/2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया, 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा, यानी कि x बराबर 2 पर फलन निम्नतम है, न्यूनतम होगा, तो न्यूनतम मान निकाल लेते हैं इसमें हम लोग, निम्नतम मान, यानी कि यहाँ gx की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह 2 लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2/2, यहाँ भी हो जाएगा 2/2, तो g2 बराबर हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2, ये भी एक बार में कट गया, ये भी एक बार में कट गया, तो आंसर हो गया 2, ये हो गया न्यूनतम मान। अब उसके बाद हम फिर अब x बराबर -2 लेंगे, तो x बराबर -2 पर ये निकला है g डबल डैश x का मान, तो लिखेंगे यहाँ g डबल डैश -2 बराबर 4/x³ है, हो जाएगा 4/-2 का होल क्यूब, तो 4/-8 हो गया, 4 से 8 कट गया 2 बार में, माइनस का 1/2, 0 से कम है, यानी कि तब x बराबर -2 पर फलन उच्चतम है, तो हम उच्चतम मान भी निकाल लेते हैं, उच्चतम मान यानी कि f-2, तो इसमें यहाँ भी -2 लिखेंगे x की जगह, सॉरी f नहीं है g है, ठीक है, यहाँ g लिखेंगे g-2, तो यहाँ भी -2 लिखेंगे, यहाँ भी -2 लिखेंगे, तो हो जाएगा -2/2 प्लस 2/-2, ये भी एक बार में कट गया, ये भी एक बार में कट गया, तो -1 और -1 हो जाएगा माइनस कर दो, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा है जी एक्स बराबर 1/x² प्लस 2, तो इसे हम करेंगे अवकलन, तो इसके लिख सकते हैं, पहले से लिख सकते हैं जी एक्स बराबर, इसको अगर ऊपर ले जाए तो जाएगा x² प्लस 2 का पावर -1, तो x का पावर इन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो जी डैश x बराबर -1 गुणे हो जाएगा x² प्लस 2 और -1 फिर गुणे x² का आकलन करेंगे, हो जाएगा 2x और 2 का हो जाएगा 0, तो 2x को पहले लिख लेते हैं, तो -2x गुणे x² प्लस 2 -1 और -1 हो गया -2, पावर माइनस में नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो g डैश x बराबर हो गया -2x/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे g डैश x बराबर 0, तो माइनस बराबर यहाँ 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग -2x/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, और इस पूरे पद को ले जाते हैं दाएं साइड, तो 0 हो जाएगा हम लोग का, तो हो जाएगा -2x बराबर 0, तो x बराबर निकल गया 0। अब इसके बाद हम निकालेंगे g डबल डैश x, तो ये तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं जी डैश x बराबर -2x/x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, फार्मूला होता है कि d/dx u/v बराबर, नीचे हो जाएगा v², v को छोड़ देंगे, u का करेंगे अवकलन, फिर माइनस, फिर u को छोड़ देते हैं और v का करते हैं अवकलन, तो इसके अनुसार u हमारा -2x और v है x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो g डबल डैश x बराबर हम लिख लेंगे नीचे बट्टे में x² प्लस 2 का, ये तो पहले से होल स्क्वायर है, और फिर पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, पहले v को छोड़ देंगे यानी कि x² प्लस 2 का होल स्क्वायर छोड़ देंगे,
उसके बाद फिर गुणे यू का करेंगे अवकलन, तो इसमें -2 हमारा कांस्टेंट है तो -2 को बाहर लिख देते हैं, हो जाएगा dx बटे dx, फिर माइनस, उसके बाद फिर -2x को छोड़ देंगे इसमें, और इसका करेंगे अवकलन, तो d बटे dx x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका तो dx बटे dx अवकलन 1 हो जाएगा, यह हो जाएगा हम लोग का -2 बटे x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 2x। अब इसका अवकलन करेंगे तो nx n-1 सूत्र के अनुसार हो जाएगा 2 गुणे x² प्लस 2, फिर x² प्लस 2 का भी अवकलन करेंगे तो x² का हो जाएगा 2x, 2 का हो गया 0 बटे x² प्लस 2, और 2 दूनी 4 पार हो गया इसका 4। अब इसमें भी x² प्लस 2, यहाँ भी x² प्लस 2, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, -2 बाहर ही रखेंगे, तो यहाँ जब कॉमन ले लेने हम लोग, सॉरी, तो -2 बाहर नहीं हो गया, यहाँ हो जाएगा -2 गुणे x² प्लस 2, इसमें से x² प्लस 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ तो -2 बच गया और x² प्लस 2 बच गया, फिर यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4x, और यहाँ भी 4 है तो 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8x हो गया बटे x² प्लस 2 का पावर 4। अब यहाँ x² प्लस 2 है, यहाँ भी 1 है तो 1 कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, तो इसे गुणा कर देंगे तो -2x² -4 और प्लस यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ x² होगा 8x² बटे यहाँ हो गया हम लोग का x² प्लस 2 का होल क्यूब, तो 8x² में से 2x² घटा देंगे तो बचेगा हम लोग का 6x² -4 बटे x² प्लस 2 का होल क्यूब, ये निकल गया g" का मान। ठीक है, अब हमारा इसमें निकला है x बराबर 0, तो इसमें हम चेक करेंगे 0 रखे कि फलन उच्चतम या निम्नतम है, तो हम लोग यही हल कर लेते हैं, तो g" 0 बराबर हो जाएगा 6 गुणे 0 का स्क्वायर -4 बटे 0 का स्क्वायर 0 होगा, 0 प्लस 2 का क्यूब, ये तो पूरा 0 हो गया, यहाँ हो जाएगा -4 बटे, यहाँ 2 होगा, 2 का क्यूब 8, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 1/2, 0 से कम है, यानी कि x बराबर 0 पर फलन उच्चतम है। तो यहाँ पे हम मान रख लेंगे x बराबर 0, तो g0 बराबर हो जाएगा 1/0 का स्क्वायर प्लस 2, तो 0 का स्क्वायर हो गया 0, बचेगा 2, तो 1/2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है f(x) बराबर x अंडर रूट 1 - x, और इसमें दिया है कि जो x है 0 से बड़ा है और x से छोटा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ f' बराबर, अब इसमें ये गुणे भी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो x को छोड़ देते हैं, रूट में 1 - x का करेंगे अवकलन, तो d बटे dx, रूट में है तो इसको लिख सकते हैं 1 - x का पावर 1/2, फिर प्लस, अब इसको छोड़ देंगे अंडर रूट 1 - x को, और x का करेंगे अवकलन, तो dx बटे dx। अब यहाँ हो जाएगा x, इस सूत्र के अनुसार हो जाएगा 1/2 गुणे 1 - x और 1/2 - 1, n(x) -1 हो गया, फिर एक का अवकलन होगा 0, 1 से करेंगे हो जाएगा -1 प्लस इसका 1 हो गया, बचेगा हम लोग का अंडर रूट 1 - x। अब यहाँ -1 है तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -(x/2), और ये 2 एकम 2, 2 में से घटाएंगे -(1/2), तो 1 - x का पावर -1/2 और प्लस रूट में 1 - x, तो पावर माइनस में है तो ये हो जाएगा -(x/2), और पावर माइनस है तो नीचे ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो 1 - x का पावर 1/2 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - x, तो हो जाएगा रूट में 1 - x प्लस अंडर रूट 1 - x। अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 - x, रूट 1 - x इसमें गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसको लिख लेंगे -x प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 - x, हो जाएगा -x प्लस गुणा करेंगे 2 एकम 2, माइनस का 2x बटे 2 अंडर रूट
वन माइनस एक्स। तो हम लोग का एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 2 माइनस एक्स माइनस 2x में हो जाएगा माइनस का 3x बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 2 माइनस 3x बटे 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर हो गया 0। ये पूरा 0 हो जाएगा तो बचेगा हम लोग का 2 माइनस 3x बराबर 0। तो यहाँ हो गया 2 बराबर 3x, 3 को इधर जाएंगे तो x बराबर निकल गया हम लोग का 2/3। अब हम निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स। तो लिख सकते हैं हम लोग एफ डबल डैश एक्स बराबर, सूत्र के अनुसार ये हमारा v है, ये u है, तो यहाँ हो जाएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स को छोड़ देंगे और हम लोग 2 माइनस 3x का करेंगे अवकलन, तो d/dx 2 माइनस 3x, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 2 माइनस 3x को छोड़ देंगे, वैसा करेंगे अवकलन, तो 2 छोड़ देंगे, हो जाएगा d/dx रूट में 1 माइनस एक्स, या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का पावर 1/2। तो बराबर हो गया 2 गुणे रूट में 1 माइनस एक्स। अब यहाँ 2 का 0 हो गया, एक्स का 1 हो जाएगा होगा, तो बचेगा हम लोग का माइनस का 3, फिर माइनस 2 माइनस 3x 2 गुणे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का अवकलन होता है, अभी हम लोगों ने किया था ऊपर 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसके जगह हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फिर 1 माइनस एक्स का भी करेंगे अवकलन, तो 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा माइनस का 1 बटे, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, रूट हट गया 1 माइनस एक्स, इसे गुणा कर देंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 रूट में 1 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा ये 2 से 2 कट गया, तो माइनस 2 माइनस 3x, ये बट्टे में है हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स बट्टे 4 गुणे 1 माइनस एक्स। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इससे इसमें गुणा हो जाएगा माइनस का 6, रूट हट जाएगा तो 1 माइनस एक्स और प्लस 2 माइनस 3x बट्टे 4 गुणे 1 माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स। हम ब्रैकेट हटा देते हैं इसमें, तो माइनस 6 से 1 गुणा कर देंगे माइनस 6, माइनस माइनस प्लस 6x और प्लस 2 माइनस 3x बटे, अभी रूट 1 माइनस एक्स लिखा है, 1 माइनस एक्स लिखा है, तो इसका पावर होगा 1/2 और इसका पावर 1 है। जब आधार से हम लोग तो घात को जोड़ देते हैं, तो 2 1 कम 2, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, तो 4 गुणे 1 प्लस एक्स का पावर 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। अब यहाँ पे हम लोग का 6x में से 3x घटाएंगे, 3x बचेगा, माइनस 6 प्लस का 2 हो जाएगा 4 और बटे 4 गुणे 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। ठीक है, ये निकल गया एफ डबल डैश एक्स का मान। अब हम इसमें x बराबर रखेंगे 2/3, तो x बराबर 2/3 पर, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं इसमें एफ डबल डैश का जो मान निकला है, एफ डबल डैश एक्स बराबर है 3x माइनस 4 बट्टे 4 और 1 माइनस एक्स का पावर 3/2। तो अब यहाँ रखते हैं हम लोग 2/3, तो हो जाएगा 3 गुणे 2/3 माइनस 4/4 गुणे 1 माइनस 2/3 का पावर 3/2, तो 3 से 3 कट गया, घटाएंगे बचेगा माइनस का 2 बट्टे 3 एकम 3, 3 में से घटाएंगे बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे बचेगा 1, तो 4 गुणे 1/3 का पावर 3/2। ये निकल गया हम लोग का एफ डबल डैश एक्स का मान। तो ये जो मान है ये तो माइनस में आया हम लोग का, जब इसमें इसको भी काट सकते हैं 2 से 4 2 बार में, हो जाएगा माइनस का 1/2 गुणे 1/3 का पावर 3/2, 0 से कम है, यानी कि इस पर जो मान होगा ये उच्चतम होगा, फलन जो होगा ये उच्चतम है। तो मान भी निकाल लेते हैं,
तो हम लोग का जो मान रख रहे हैं 2/3, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे इस जगह का मैं लिख लेते हैं हम लोग f 2/3 बराबर 2/3 गुणे रूट में 1 माइनस 2/3। तो 3 एकम 3, तीनों से 2 घटाएंगे 1, तो 2/3 गुणे 1/1 का रूट 1 ही होगा, रूट 3 हो गया, यानी कि 2/3 रूट 3, ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो इसमें दिया f(x) बराबर e का पावर x, तो पहले हम निकालते हैं f डैश x, तो e पावर x अवकलन e पावर x होगा। फिर हम f डैश x बराबर लिखते हैं 0, और f डैश x बराबर e का पावर x, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग e का पावर x बराबर 0। तो जो e का पावर x होता है इसका मान होता है 2 दशमलव कुछ होता है, 2.73। तो ये इसके बराबर होगा नहीं, e पावर x 0 के बराबर होगा नहीं, ये संभव है ही नहीं। तो हम लिख सकते हैं तब फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है gx बराबर log x, तो इसका भी आकलन करेंगे तो g डैश x बराबर log x का हो जाएगा 1/x। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग g डैश x बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा 1/x बराबर 0। तो 1/x जो होगा ये 0 के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि x बड़ा है 0 से, तो ये भी संभव नहीं है। यानी कि फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। क्वेश्चन 3 में लिखा कि एच एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए, तो हम पहले निकाल लेंगे एच डैश एक्स, तो एच डैश एक्स बराबर एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, x का 1 हो गया। अब गुणनखंड विधि से इसका हम गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें विविध कर का सूत्र लगाएंगे। तो इसकी तुलना करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए बराबर हो गया 3, बी बराबर 2 होगा और सी बराबर 1 होगा। तो विविध कर निकालते हैं, विविध कर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह 2 है तो 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए बराबर 3 है और सी बराबर 1 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12, घटाएंगे बचेगा माइनस का 8, 0 से कम है। तो जब विविधकर का मान माइनस 0 से कम होता है, माइनस में होता है, तो इसके वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो लिख लेंगे हम लोग मूल वास्तविक नहीं है। तो जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो इसका कोई भी मान संभव नहीं होगा। अतः फलन का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। क्वेश्चन 5 में लिखा कि प्रदत्त अंतरालों में निम्नलिखित फलनों के निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का मान दिया जाता है, जैसे इसमें लिखा है x बिलोंग्स टू -2 और 2, बड़ा ब्रैकेट लगा है, यानी कि जब इस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम पहले जो फलन दिया रहेगा उसका आकलन करेंगे, उसके बाद फिर हम f डैश x बराबर 0 लिखेंगे, तो x का जो भी मान आएगा उसको भी हम ले लेंगे, और ये जो मान दिया है -2 और 2 इसको भी लिख लेते हैं, यानी कि तब उसके अनुसार हम f डैश x निकालेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और हम लिखेंगे f डैश x बराबर 0, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर 0, तो 3 बराबर दूसरी हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0। तो x का मान हम लोग का हो जाएगा x बराबर 0 भी होगा, -2 और 2 भी होगा, तो -2 भी लिख लेंगे और 2 भी लिख लेंगे। तो हम अगर इसमें माइनस को पहले लिख लेते हैं तो -2 पहले हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं -2, 0, 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग को तीनों पर मान निकालना है, जिस पर अधिकतम आएगा वो हमारा अधिकतम होगा, जिस पर कम होगा वो न्यूनतम हो जाएगा। तो पहले हम x बराबर लेते हैं -2, तो इसमें -2 रखेंगे, तो f -2 बराबर x का क्यूब है, तो -2 क्यूब हो गया -8। फिर हम 0 रखते हैं, f0 निकालेंगे, तो 0 का क्यूब हो गया 0। उसके बाद फिर हम निकालते हैं 2 है, f2 निकालेंगे,
तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो ये हमारा अधिकतम मान होगा और -8 हो जाएगा न्यूनतम। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग निरपेक्ष न्यूनतम मान x बराबर -8 और निरपेक्ष उच्चतम मान x बराबर 8। क्वेश्चन 2 में लिखा है f(x) बराबर sin x प्लस cos x और x दिया है, कमान दिया 0 से पाई। तो पहले हम निकाल लेते हैं f डैश x बराबर sin x का हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। तो हम लिखेंगे f डैश x बराबर 0, तो यानी कि cos x बराबर माइनस sin x बराबर 0। sin x हो जाते हैं दाएं साइड, तो cos x बराबर हो गया sin x। अब cos x हो जाते हैं दाएं साइड, तो 1 बराबर हो जाएगा sin x बटे cos x, और sin बटे cos होता है tan, तो 1 बराबर tan x, और tan में 1 होता है 45 डिग्री, यानी कि x बराबर निकल गया पाई बटे 4। तो जो x का मान होगा हम लोग का x बराबर 0 होगा, फिर एक पाई बटे 4 निकले आते हैं, पाई बटे 4 लिखेंगे और पाई लिखेंगे। अब तीनों पे चेक करेंगे। पहले f0 निकालते हैं, तो हो जाएगा sin 0 प्लस cos 0। तो sin 0 का मान 1 होता है, cos 0 का हो जाएगा 0, 1 हो गया। फिर हम निकालते हैं f पाई बटे 4, तो sin पाई बटे 4 और प्लस cos पाई बटे 4। तो sin पाई बटे 4 का मान होता है 1 बटे √2, इसका भी हो जाएगा 1 बटे √2। तो जोड़ेंगे 2 बटे √2, फिर 2 को लिख सकते हैं हम लोग √2 गुणे √2 बटे √2, ये दोनों कट गया तो हो जाएगा √2। उसके बाद फिर हमको निकालना है पाई पर, तो f पाई लिखेंगे हम लोग, हो जाएगा sin पाई और प्लस cos पाई। तो sin पाई का जो मान होता है ये होता है हम लोग का 0, और cos पाई का होता है -1, हो जाएगा -1, यानी कि ये हमारा -1 न्यूनतम होगा। और यहाँ √2 है, 1 है, तो √2 का मान होता है 1.414, तो 1 से ज़्यादा है ये। तो हमारा उच्चतम मान हो गया √2 और न्यूनतम मान होगा हम लोग का -1। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है f(x) बराबर 4x माइनस 1/2x² और x बिलोंग करता है -2 और 9/2 से। तो पहले हम निकाल लेंगे f डैश x, तो इसमें x का 1 हो जाएगा तो बचेगा 4 माइनस 1/2 गुणे x² का हो जाएगा 2x, 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 4 माइनस x। तो फिर हम लिखेंगे f डैश x बराबर 0, तो 4 माइनस x बराबर 0 हो गया, तो माइनस x बराबर हो जाएगा -4, x बराबर निकल गया हम लोग का 4, यानी कि x बराबर होगा -2, 4 और 9/2। अब तीनों को बारी बारी चेक करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे f -2, तो यहाँ 4x है, तो 4 गुणे -2, फिर -1/x² है, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस 1/2 गुणे 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो -8 और -2 हो गया -10। फिर हम निकालेंगे f4, तो 4 गुणे 4 माइनस 1/2 गुणे x² है, तो 4 का x², तो 4 चौके 16 माइनस 1/2 गुणे 4 का स्क्वायर 16, 2 से 16 कट गया 8 बार में, तो 16 में से 8 घटाएंगे 8। फिर हम निकालेंगे f 9/2, तो पहले 4x, तो 4 गुणे 9/2, फिर माइनस 1/2 x², तो x जगह लिखेंगे 9/2 का होल स्क्वायर, 2 से 4 कट गया 2 बार में, 9 दूनी 18 माइनस 1/2 गुणे 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 2 दूनी 4, तो 18 माइनस 81/4 दूनी 8। अब 18 में 8 से गुणा कर देंगे, 8 अठे 64 का 4 हासिल बचा 6, 8 से 14 144 माइनस 81/8 घटाएंगे, 4 में से गया 3, 14 में से 8 जाएगा 6, 63/8। तो अगर भाग देते हैं 8 अठे 64, 8 से कम हो जा रहा है,
तो इसमें हमारा अधिकतम मान 8 हो जाएगा और न्यूनतम हो जाएगा -10। तो अधिकतम या उच्चतम निरपेक्ष मान हम लोग का होगा 8 और न्यूनतम निरपेक्ष मान हो जाएगा हम लोग का -10। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में दिया कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और एक्स बिलोंग करता है -3 और 1 से। तो पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 2 एक्स माइनस 1 हो गया और 3 का हो जाएगा 0। फिर हम लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0, तो 2 गुणे एक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0। 2 ले जाएंगे दाएं साइड 0 हो गया, तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर निकल गया 1, यानी कि एक्स बराबर हम लोग का होगा, पहले इसमें -3 और 1 है, तो इसमें हमारा हो जाएगा एक्स बराबर -3 और 1, ये भी 1 है तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं। अब उसके बाद हम निकालते हैं पहले f-3, तो हो जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, तो -3 और -1 हो जाएगा -4 -4 का होल स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3, तो हो जाएगा 19। फिर हम निकालेंगे f1, तो इसके जगह 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा हम लोग का 3। तो न्यूनतम मान हम लोग का हो गया, न्यूनतम मान 3 और उच्चतम मान होगा हम लोग का 19। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 6 में लिखा है कि यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 - 72 एक्स - 18 एक्स स्क्वायर से प्रदत्त है तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो पी एक्स बराबर लिखा हुआ है 41 - 72 एक्स - 18 एक्स स्क्वायर, तो पहले हम निकालेंगे पी डैश एक्स। 41 हो जाएगा 0, एक्स का हो गया 1 तो बचेगा -72, -18 गुणे एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो -72 -36 एक्स, ये हो गया पी डैश एक्स का मान। अब पी डैश एक्स बराबर हम लिखेंगे 0, तो -72 -36 एक्स बराबर 0, -72 हो जाता है दाएं साइड, तो -36 एक्स बराबर हो गया -72 प्लस 72 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा -72/36, 2 बार में कट गया तो एक्स बराबर निकल गया -2। अब हम फिर से इसका आकलन करेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं पी डबल डैश एक्स, तो पी डैश एक्स का मान निकला है, तो पी डबल डैश एक्स करेंगे तो 72 हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा हम लोग का -36। ठीक है, तो अगर एक्स बराबर हम यहाँ -2 रखें तभी यह -36 आएगा जो 0 से कम है, यानी कि एक्स बराबर -2 पर फलन उच्चतम है, और हम लोग को उच्चतम लाभ ही निकालना है, तो यानी कि हम निकालेंगे p-2, तो यहाँ जहाँ जहाँ एक्स हमारे लिखेंगे हम लोग -2, तो हो जाएगा 41 - 72 गुणे -2, फिर -18 गुणे -2 का होल स्क्वायर, तो 41 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144, फिर -18 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको जोड़ देंगे 4 1 5 4 4 8 185 -18 चौके 72, घटाएंगे 5 में से 2 गया 3 18 और 8 में से 7 जाएगा, सॉरी 8 में से 7 घटाएंगे बचेगा 1 और यहाँ पर 113। यही हमारा आंसर है।